नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की। जी हाँ, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। हाँ, AMCA। ये भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो कहते हैं दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। इस पर ताज़ा अपडेट्स क्या है, आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हाल की जो रिपोर्ट्स हैं और जो कार्यक्रम से जुड़े अपडेट्स आए हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसकी लेटेस्ट प्रगति, इसकी जो क्षमताएं हैं और भारत के लिए क्यों इतना जरूरी है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर हाल में आई, मार्च 2024 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इसको हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। वाकई। तो मतलब अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए इसके फौरन बाद जून 2025 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब ADA, जो इसे लीड कर रही है, हाँ, ADA, उन्होंने 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए घरेलू कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब EOI भी मंगा लिए हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी? हाँ, आगे बात करेंगे इस पर EOI मंगाने का मतलब है कि अब वो जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर रहे हैं प्रोटोटाइप बनाने की। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। पर ये विमान मतलब हवा में कब दिखेगा? इसकी टाइमलाइन क्या लग रही है अभी? देखिए, जो योजना है उसके हिसाब से प्रोटोटाइप का डिजाइन तो पूरा हो गया है। 5 प्रोटोटाइप बनने हैं। 5, ठीक है। हाँ, और इनका निर्माण जो है वो 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। पहला प्रोटोटाइप शायद 2028 तक रोल आउट हो जाए। 2018 में रोल आउट। हाँ। और पहली उड़ान का लक्ष्य रखा गया है 2029 में। सबकी नजरें उसी पर टिकी होंगी। 2029, मतलब अभी भी कुछ साल है। हाँ। और फिर वायुसेना में शामिल होने तक? हाँ, वो लक्ष्य है करीब 2034 से 2035 तक। मतलब आज से देखें तो लगभग 8 से 10 साल का सफर है अभी। 8-10 साल। डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये काफी लंबा समय होता है वैसे। बिल्कुल। इसमें कई तकनीकी और दूसरी चुनौतियां आ सकती हैं, ये मानकर चलना होगा। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये विमान कर क्या पाएगा? क्या चीज है जो इसे 5वीं पीढ़ी का बनाती है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये ट्विन इंजन फाइटर जेट है। 2 इंजन वाला? जी, और सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा, डिजाइन ही ऐसा है। ओके, स्टिल्थ, ये तो जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और दूसरी चीज है सुपर क्रूज। ये बिना आफ्टरबर्नर इस्तेमाल किए, मतलब अतिरिक्त ईंधन जलाए बिना आवाज की रफ्तार से तेज उड़ सकेगा। अच्छा, तो इससे रेंज बढ़ जाएगी? हाँ, इससे ईंधन बचता है और विमान की रेंज और टिकाऊपन दोनों बढ़ते हैं। स्टिल्थ और सुपर क्रूज तो हो गए, और क्या है इसमें? मैंने सुना है AI वगैरह भी होगा। हाँ, इसमें AI पावर्ड सेंसर फ्यूजन सिस्टम होगा। ये बहुत अहम है। सेंसर फ्यूजन, वो क्या होता है? मतलब विमान की जो अलग अलग सेंसर्स हैं, रडार, इंफ्रारेड, दूसरे डिटेक्टर, उन सब से मिलने वाली जानकारी को AI की मदद से प्रोसेस करके मिलाकर पायलट के सामने एक साफ एकीकृत तस्वीर पेश करेगा। इससे सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ती है, फैसले लेने में आसानी होती है। वाह, ये तो पायलट के लिए बहुत मददगार होगा। बिल्कुल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताएं होंगी, मतलब दुश्मन के सिस्टम को जैम करना, धोखा देना। और हथियार? हाँ, हथियार कहाँ लगेंगे? वो अंदरूनी वेपन बे में रखे जाएंगे। मतलब विमान के अंदर खांचे बने होंगे हथियारों के लिए। अंदर क्यों? इससे विमान का एरोडायनामिक्स बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, बाहर हथियार न दिखने से विमान की स्टिल्थ बनी रहती है, रडार उसे पकड़ नहीं पाता। अच्छा, ये बात है। वजन वगैरह का कुछ अंदाजा है? हाँ, करीब 25 टन का वजन होगा इसका। इसमें लगभग 6.5 टन फ्यूल अंदर ही आ जाएगा और करीब 1500 किलो हथियार भी अंदर ले जा सकेगा। काफी दमदार लगता है सुनने में। अब सवाल ये है कि इसे बनाएगा कौन? पूरी तरह सरकारी होगा या नहीं? योजना तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल की है। PPP मतलब HAL के साथ प्राइवेट कंपनियां? हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL तो होगी ही, लेकिन साथ में टाटा, L&T जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियां या शायद इनका कोई कंसोर्टियम, वो भी शामिल हो सकता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बड़ा कदम होगा। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर खुश है इस व्यवस्था से? कोई दिक्कतें? देखिए, कुछ चिंताएं तो सामने आई हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जो टेंडर की शर्तें वगैरह हैं, वो शायद HAL को थोड़ा ज्यादा फेवर कर सकती हैं। अच्छा, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये साझेदारी कितनी संतुलित और प्रभावी बनती है। लक्ष्य तो यही है
कि सबकी एक्सपर्टीज का फायदा मिले। समझ गई। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं, भारत को AMCA की जरूरत क्यों है इतनी साफ तौर पे? देखिए, सबसे सीधी वजह तो है भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन की संख्या। हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन, लेकिन अभी हैं सिर्फ 31 के करीब। काफी कमी है ये तो। के मुकाबले चीन, पाकिस्तान, ये बेहद जरूरी पॉइंट है। चीन के पास J-20, J-35 जैसे 5th जेन स्टेल्थ फाइटर पहले से ऑपरेशनल हैं या होने वाले हैं। हाँ, J-20 तो है ही। और खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान भी भविष्य में चीन से J-35 ले सकता है। तो ऐसे में अपनी हवाई ताकत बनाए रखने के लिए, उस तकनीकी गैप को भरने के लिए AMCA भारत के लिए एक रणनीतिक जरूरत है, सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं। लेकिन जैसा हमने कहा, AMCA को आने में अभी 8-10 साल लगेंगे। इस बीच का क्या? जो स्क्वाड्रन की कमी है उसका कोई फौरी हल? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ अपुष्ट खबरें और अटकलें चलती रहती हैं। जैसे कि इस अंतरिम अवधि के लिए भारत शायद अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57 जैसे रेडीमेड 5th जेन विमानों पर विचार कर सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये सब अभी कयास ही हैं। कल कर आती है AMCA के बारे में। मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, AMCA भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक जबरदस्त छलांग होगी। ये हमें 5th जेन स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले कुछ चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, अब इस कार्यक्रम की एक साफ टाइमलाइन दिख रही है। 2029 में पहली उड़ान, 2034-35 तक इंडक्शन। ये इसे पहले से ज्यादा वास्तविक बनाता है। बेशक चुनौतियां रहेंगी। और तीसरा, ये न सिर्फ चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ तकनीकी फासले को कम करेगा, बल्कि अगर ये PPP मॉडल सफल रहा तो ये भारत के रक्षा निर्माण इकोसिस्टम के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर AMCA एक बहुत बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। वायुसेना की जो आज की जरूरतें हैं और AMCA का जो ये 8-10 साल का लंबा विकास का रास्ता है, इसके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? हाँ, खासकर तब जब इस PPP मॉडल की अपनी चुनौतियां भी हो सकती हैं।